एक ग्रह जो राजा है, एक ग्रह जो आत्मा का कारक है, एक ग्रह जो नेम फेम अथॉरिटी को दिखाता है, गवर्नमेंट को दिखाता है, पावर पोजीशन को दिखाता है, एक ग्रह जो लाइट का कारक है, जो रिसोर्स का कारक है, हमारे ओज का कारक है, यानी कि ऑरा, जो प्रेजेंस को क्रिएट करता है। आप बोलो ना बोलो लेकिन आपका ऑरा बोलता है। लेकिन अगर वही ऑरा, वही ओज फीकी पड़ जाए, अगर आपकी पावर में वो कमी आ जाए, आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट ना कर पाए, तो समझ लेना उस ग्रह के ऊपर या उस ग्रह के जो कारक तत्व हैं उसके ऊपर कोई ना कोई इंपैक्ट पड़ा है। और वही इंपैक्ट पड़ रहा है दो कार्मिक प्लैनेट से इस प्लैनेट के ऊपर। ऑल्दो ये नवग्रहों में राजा है, लेकिन फिर भी कार्मिक प्लैनेट यानी कि राहु केतु जब सूर्य और चंद्रमा के ऊपर प्रभाव डालते हैं तो ये ग्रहण योग बनाते हैं। और इस इवेंट को हम नॉर्मली नहीं ले सकते। वैसे ऑल्दो ये हर साल 2 बार आता है, लेकिन इस बार का जो ग्रहण है वो थोड़ा सा खास है। वो खास क्यों है? वो बहुत सारी चीजें आपके सामने लेके आएगा, प्रारब्ध को सामने लेके आएगा, कार्मिक चीजों को आपके सामने लेके आएगा। वो इंसान, वो इवेंट, वो क्रिया, वो कर्म, वो भूली बिसरी कोई बातें वो सामने आएंगी, उसके कॉल आएगा, कहीं ना कहीं कोई प्रेशर आएगा। जहां पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो वो हेल्थ चैलेंजेस आएंगे। जहां पर आप चीजों को बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले गए हैं वो कहीं ना कहीं सिनेरियो सामने आएंगे। सूर्यदेव वर्गो साइन में जा रहे हैं, केतु कहीं ना कहीं सूर्य की राशि में है, बुधादित्य योग बन रहा है, लेकिन सैटर्न का डायरेक्ट एस्पेक्ट है और शनि वक्री है। तो शनिदेव, सूर्यदेव वर्गो साइन में इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट करेंगे मरकरी के माध्यम से, यानी कि अपने मित्र के माध्यम से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, लेकिन शनि कहेगा कि इस प्रारब्ध को पहले आपको नलीफाई करना पड़ेगा। तो इस ग्रहण में क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, और मैंने ये 2 चार्ट बनाए हैं 2025 सितंबर इस ग्रहण से उस ग्रहण तक का। नो मोर रिग्रेट्स। नो मोर रिग्रेट्स का मतलब क्या है कि जो रिग्रेट्स थे उसको नलीफाई करना पड़ेगा, जो इंफॉर्मेशन आ रही है उस पर काम करना पड़ेगा। यानी अब आप चीजों को एक्सकेप नहीं कर सकते। अब आपको उस क्योस को सामने बैठकर, सामने खड़े होकर उस थंडर स्टॉर्म को झेलना ही पड़ेगा। ब्लेसिंग्स आपके साथ है, समय आपके साथ है, यहाँ पे विल पावर टेस्ट होने वाली है। क्योंकि मैंने एक कोट लिखा है इस पूरी थीम का, इल्यूमिनेट ऑल द लॉजिकल साइड ऑफ एवरीथिंग। जो इलॉजिकल है ना लाइफ में, जिस चीज को आप ठहराव के साथ समझ नहीं रहे हैं या फिर उस चीज को आप लिंगर ऑन कर रहे हैं, वो चीज अब सॉल्यूशन मांगेगी ही मांगेगी। अब ये अगले 6 महीने आपके जीवन को यस या नो में नहीं, ऑन एंड ऑफ में नहीं, अब क्लैरिटी के साथ बात की जाएगी। अब आपको कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़ेंगे लाइफ में। अब जो होगा वो ईश्वर की कृपा से होगा, ईश्वर की चाहने से होगा। अब वो बहुत पॉजिटिव होगा या बहुत नेगेटिव होगा, बहुत कुछ मैटर करेगा आपके नेटल चार्ट पर। आप उस चीज को झेल पाएंगे नहीं झेल पाएंगे ये बताएगा आपका नेटल चार्ट ही। लेकिन ये इवेंट कहीं ना कहीं ट्रिगर होते हुए नजर आएंगे। आप उसको कितनी बेहतरी से संभाल लेते हैं ये तो आपका लग्नेश बताएगा, आपकी दशा महादशा बताएगी, आपका चार्ट के कॉम्बिनेशन बताएंगे। लेकिन जो इस समय काल में सूर्य की दशा महादशा से निकल रहे हैं, राहु केतु की दशा महादशा से निकल रहे हैं, उनको थोड़ा सा समझना ही पड़ेगा। और कहीं ना कहीं वो भी जो शनि की दशा महादशा से गुजर रहे हैं, क्योंकि ये जो इवेंट होने वाला है ये सूर्य की राशि और कहीं ना कहीं कुंभ राशि जो शनि की मूल त्रिकोण राशि है उसमें होने वाला है। अब देखिए, जब ये ग्रहण बन रहा है तो ग्रहों की चाल को देखते हैं, उस माला को देखते हैं जो बन रही है। जब ये ग्रहण लगेगा 21 सितंबर को, तो केतु, चंद्रमा और शुक्रदेव एक साथ बैठे होंगे सिंह राशि में, और सूर्यदेव जस्ट ट्रांजिट किए होंगे 17 सितंबर को, यानी कि 4 दिन पहले ही वर्गो साइन में या कन्या राशि में, यानी कि इंफॉर्मेशन की राशि में, ऑडिटिंग की राशि में चले गए हैं। और मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं इंफॉर्मेशन मिलेगी, अब आपको ऑडिट करने पड़ेंगी चीजों को, कहां आप सही है कहां गलत है, कहां पर आप फोकस करने की जरूरत है, कहां पर अपने आप को मेंटेन करने की जरूरत है। मरकरी साथ में बैठे हैं, उच्च राशि में होकर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस आपका सपोर्ट करेगा। इस समय परेशानी आएगी लेकिन कहीं ना कहीं से नॉलेज मिलता रहेगा, वो सपोर्ट मिलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी विल पावर को स्ट्रांग करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता को आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि शुक्रदेव जब बैठे हैं केतु के साथ, 2 अपोजिट एनर्जीज बैठी हैं, और केतु देव अपने आप में एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है। और नवरात्रि का स्टार्टिंग होना, यानी कि पितृपक्ष में ये ग्रहण लगना, और इस ग्रहण से नेक्स्ट डे ही, यानी कि अमावस्या के बाद, न्यू मून के बाद ही नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि देवी माँ की वो कृपा आपके पास आ जाएगी। तो आध्यात्मिकता को आपको बढ़ाना पड़ेगा, स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में बढ़ाकर आप किसी भी तरह की नेगेटिविटी से लड़ सकते हैं। मंत्र चैंटिंग, देवी उपासना आपके लिए बहुत ही अद्भुत और बहुत ही लाभकारी होने वाली है। अब हम इस सिनेरियो को देखते हैं कि यहां से 2025 से लेकर 2026 का जो योग बन रहा है, जब केतु, चंद्रमा, शुक्र, सूर्य, मरकरी और मंगल
एक माला बना रहे हैं 3 राशि में, और जब ये 2026 फरवरी 17 फरवरी को जब ये ग्रहण लगेगा तो केतु बैठे होंगे लियो साइन में, और मरकरी, राहु, सूर्य, चंद्रमा, शुक्रदेव बैठे होंगे आपके कुंभ राशि में। और एक कार्मिक प्लैनेट क्या है, कार्मिक चीजें क्या दिखा रही है कि इन 2 राशियों में कोई भी ग्रह उच्च या नीच का नहीं होता है, ये अपने आप में कार्मिक राशि है। जो कर्म करोगे वो आपको सामने मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि ये साइकिल कहीं ना कहीं आपको फॉलो करनी पड़ेगी। और राहु केतु का यहां पर बैठना आपके ऊपर हाईली इंपैक्ट करने वाला है। एक राजा है और एक प्रजा है, एक किंग है और एक किंग मेकर की राशि है, यानी कि शनि की राशि है, राहु की राशि है। तो आपको यहां पर चीजों को ऑडिट करना पड़ेगा। ये 6 महीने आपको रिग्रेट से बाहर निकलने का भी समय है और कोई गलती ना दोहराने का भी समय है। उसको हम बहुत इलैबोरेट करके जानेंगे आपकी लगन राशि के बारे में, लेकिन अभी समझ लेते हैं कि जब 2026 ये समय काल आएगा, दोबारा ग्रहण आएगा, ग्रहण से ग्रहण तक का सफर आएगा, तो इस समय आपके पास मौका होगा कि आप रिग्रेट से बाहर निकल सकें, आप अपनी गलतियों को सुधार सकें, चीजों को संभाल सकें। हर तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति उच्च राशि की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी कि 18 अक्टूबर से लेके दिसंबर फर्स्ट वीक तक गुरुदेव बृहस्पति उच्च राशि के रहेंगे, फिर वक्री हो जाएंगे। यानी कि आप अगर उस समय काल में भी चीजों को ठीक नहीं कर पाए तो वो दोबारा आपको रिफोकस कराएंगे, आपको ब्लेसिंग्स तो देंगे लेकिन आपको रिफोकस कराएंगे। फिर 10 मार्च के आसपास, यानी कि इस ग्रहण से 15-20 दिन के बाद जैसे गुरुदेव बृहस्पति डायरेक्ट हो जाएंगे और उच्च राशि की तरफ बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका क्योस खत्म होता चला जाएगा। अब मैटर करता है कि दशा महादशा क्या बता रही है आपकी। नेटल चार्ट, पर्सनल नेटल चार्ट को ओवरकम नहीं कर सकता ये सब्जेक्टिव चार्ट, लेकिन यहां पर एक बहुत ही कार्मिक सिनेरियो, ग्रह युद्ध चल रहा है। 5 ग्रहों का एक साथ कुंभ राशि में बैठना अपने आप में एक योग है, प्लस मंगल देव उच्च राशि के हैं, और जहां शनि देव बैठे हैं उनका जो लॉर्ड है वो रेट्रोग्रेड है। यहाँ शनि कर्म के कारक रेट्रोग्रेड है, यहाँ भाग्य के कारक रेट्रोग्रेड है। तो यहां कर्म करना पड़ेगा, फिर भाग्य के सहारे, अगर भाग्य का सहारा लेना है तो आपको स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना पड़ेगा, डिवोशन दिखाना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, गुरु मानना पड़ेगा किसी को। प्लस इस ग्रह युद्ध में कार्मिक राशि है, ये मासिस की राशि है, यहां आपको कुछ ऐसा क्रिएट करना पड़ता है। यहां पर नक्षत्र कौन से पड़ता है? धनिष्ठा नक्षत्र जो मंगल का नक्षत्र है, फिर आता है शतभिषा नक्षत्र जो अपने आप में राहु का नक्षत्र है, फिर आता है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो गुरुदेव बृहस्पति का नक्षत्र है। तो मंगल, राहु और गुरुदेव बृहस्पति का प्रोमिनेंट रोल होने वाला है यहाँ पर। जिनका गुरुदेव बृहस्पति अच्छे हैं, जिनके मंगल अच्छे बैठे हैं, जिनकी राहु कुंडली में बहुत ही प्रोमिनेंट बैठा है, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। वो तो एकदम से बहुत अच्छे तरीके से चीजों को संभाल ले जाएंगे, लेकिन उनका क्या जो अभी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। डरने वाली कोई बात नहीं है, बहुत पॉजिटिव इवेंट है ये, क्योंकि जब केतु सूर्य के ऊपर इंपैक्ट डालेगा, ग्रहण लगाएगा, तो एक मोक्ष का कारक है और एक लाइट का कारक है, यानी कि वो परमात्मा आत्मा का कारक है और एक वो आत्मा को लिबरेट करना चाहता है कि तो दोनों एक दूसरे साथ मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये ग्रहण एक लाइफ में रिसेट को दबाएंगे। लाइफ में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, ये रिसेट का बहुत अच्छा समय है, पितरों को मोक्ष दिलाने का समय है, भक्ति में आगे बढ़ने का समय है। मैं वीकली वीडियोस में बात करूंगा उसके बारे में, आपको बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है इस बार वीकली, तो आप जरूर देखिएगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सूर्य जो आत्मा कारक है और केतु जो मोक्ष का कारक है, दोनों मिलकर आपकी लाइफ में चीजों को इल्यूमिनेट करेंगे। तो घबराना नहीं है, डर लग सकता है, परेशानी हो सकती है, ट्रबल आ सकता है, किसी को फाइनेंस का ट्रबल आएगा, किसी को मैरिज लाइफ में ट्रबल आएगा। मैरिड लाइफ कहीं ना कहीं हाईली इंपैक्ट होने वाली है और फाइनेंशियस के जो थियोटिक सिचुएशन है वो थोड़ा सा स्टेगनेंट होने वाली है, यानी कि फाइनेंसिस को संभाल के रखना आपका सबसे बड़ा टास्क होने वाला है। मैरिज लाइफ में सौम्यता बनाए रखना, पीस बनाए रखना, वैल्यू को, डिग्निटी को मेंटेन करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये ग्रहण लगेगा उसके अपोजिट कुंभ राशि में ये 5 ग्रह युद्ध करेंगे और 7th हाउस पड़ रहा है, यानी कि इस ग्रहण से 7th हाउस में कौन सी राशि पड़ रही है जहां पर एक युद्ध हो रहा है। और 7th हाउस मैरिज की होती है, 7th हाउस मैरिज की है, कमिटमेंट की है, सेक्रीफाइस की है, ड्यूटी की है, कमिटमेंट की है। वहां पे शनिदेव उच्च के हो जाते हैं भाई 7th हाउस में कालपुरुष कुंडली के हिसाब से। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय होने वाला है। गुरुदेव बृहस्पति ऑल्दो एस्पेक्ट करेंगे लेकिन रेट्रोग्रेड है, पुराना कर्म आपसे भुला ही नहीं भूलेगा। यानी कि अगर आपने डिग्निटी को मेंटेन नहीं किया है, चीजों को, आपके पास मौका मिलेगा। आप भले से किसी भी तरह के ट्रायंगल में है, आप किसी भी तरह के क्योस में है, किसी भी तरह के इमोशनल कोई इमोशनल सीन चल रहा है आपकी लाइफ में, यानी कि आप दूर होना चाहते हैं लेकिन इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच्ड हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पे क्लैरिटी मिलने का आपको मौका जरूर मिलेगा। अब आपके हाथ में है कि आप क्या डिसाइड करते हैं। ये ग्रहण आपको आध्यात्मिक लेवल पर भी ले जाने वाला है, ये ग्रहण आपको क्लैरिटी भी देने वाला है, यानी कि चीजें इल्यूमिनेट होने वाली हैं। फाइनल कॉल तो आपका होने वाला है। अब आप क्या लेंगे
खुद निर्णय लेना है, खुद विचार करना है। बात करते हैं हम मिलकर बात करेंगे फिलहाल आपकी लगन और राशि के लिए कि और बेहतर तरीके से आप क्या कर सकते हैं अपने जीवन में कि जिससे कि आप और सरलतापूर्वक अपने चीज़ों को, अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। इस ज्योतिष के माध्यम से उस ज्योति को जला सकें जिससे कि आपको वो डार्कनेस से निकलने का सपोर्ट मिल सके, उसमें कहीं ना कहीं हेल्प मिल सके। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि की। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नोटिफिकेशन घंटी बजाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये समय काल है टॉक्सिक पैटर्न को, कॉर्ड को कट करने का। अगर कुछ टॉक्सिक है तो उसे खत्म करना है। जो लाइफ में ग्रीन सिग्नल्स हैं, ग्रीन फ्लैग हैं, तो उसको कहीं ना कहीं वेलकम करना है होल हार्टेडली। डेडिकेशन, पैशन, डिवोशन, सरेंडर विल बी द की हेयर। चलिए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं टॉरस लगन एंड टॉरस मून साइन वालों के लिए। वृषभ लगन, वृषभ चंद्र राशि अगर आपके है तो आपके लिए 4th एंड 5th हाउस में ये योग लग रहा है। देखिए 4th हाउस हमारे होम एनवायरनमेंट का है, हमारी इमोशनल वेलबींग का है, हमारी कंफर्ट का है, पीस का है, मदर का है, मदर लाइक फिगर का है, बर्थ प्लेस का है, लैंड प्रॉपर्टी व्हीकल का है। ठीक है, 5th हाउस हमारी पुण्य का है, हमारी मंत्र चैंटिंग, लव रिलेशनशिप, हमारा इंटरेस्ट है। और वहां पर बुध आदित्य योग लगना यानी कि 2nd हाउस एंड 5th हाउस के मालिक के साथ बैठ गए हैं 4th हाउस के मालिक। तो कहीं ना कहीं जो लोग रियल एस्टेट में काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जो कंस्ट्रक्शन काम कराते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ चीजों को ऑडिट करना पड़ेगा, कुछ सिनेरियोज बदलेंगे, किसी के साथ कोई डील्स बदलेंगी, कुछ चेंजेस आने वाले हैं, कुछ शिफ्ट आने वाला है आपकी लाइफ में। तो उस चीज के लिए थोड़ा क्रिटिकल रहें जो स्पेशली कंस्ट्रक्शन या रियल एस्टेट से या ऑटोमोबाइल्स का कोई काम करते हैं, तो उन लोगों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। प्लस 4th हाउस हमारे होम एनवायरनमेंट का होता है। देखिए होम एनवायरनमेंट में डीक्लटर करने का समय है। घर में किसी तरह की शांति पाठ कराना, कोई वास्तु करेक्शन कराना, चीजों को ठीक कराना, किस तरह का कुछ टूटा हुआ है, कुछ फिक्स करना है, उसको आपको कराना चाहिए। अदरवाइज वो नेगेटिविटी आपके घर में आ सकती है। जो लोग मैरिड कपल है उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। वो उनको देखना चाहिए कि अपने घर में कैसे वो टाइम देना है उनको। अपने घर में जितना टाइम दोगे उतना बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि आने वाले नवंबर के बाद आपका जो फोकस होने वाला है वो पूरा एंटायरली प्रोफेशन की तरफ होने वाला है। तो आपके जो फैमिली है, जो आपके लव्ड वंस हैं, उनको आपके लव की, आपके टाइम की, आपके रिस्पेक्ट की जरूरत है। आप जरूर दीजिएगा। 4th हाउस घर में किसी तरह के हो सकता है, आपका कोई बेटा है, कोई बच्चे हैं, वो अपना कोई रिलेशनशिप आपके सामने डिस्क्लोज कर सकते हैं। उसको आप कैसे हैंडल करते हैं ये आपका चार्ट आपकी मैच्योरिटी बताएगी। कहीं ना कहीं वहाँ उसको लेकर थोड़ा सा ट्रबल बढ़ सकता है। घर में बच्चों को लेकर किसी तरह की शादी की बात हो सकती है, एंगेजमेंट की बात हो सकती है, रिश्ते की बात होती हुई नजर आएगी। इस तरह का कुछ ना कुछ होता हुआ नजर आएगा। राहु का डायरेक्ट एस्पेक्ट है तो प्रोफेशन का सबसे ज्यादा प्रभाव आपके पर्सनल लाइफ पे पड़ेगा, यानी कि पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। और आने वाले 6 महीने में आप अपने फैमिली को कितना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ कैसे जेल कर रहे हैं, इसके ऊपर बहुत कुछ मैटर करेगा आने वाला भविष्य। ऐसा ना हो कि आप एक चीज को स्ट्रॉन्ग करें लेकिन इस चीज को इतना वीक कर दें कि उसके कोई महत्व ना रहे या फिर वो आपके साथ जुड़ा ही ना रहे। तो यहां पर आपको देखना पड़ेगा। जो लोग इस समय जॉब के रिगार्डिंग कुछ स्विच करना चाहते हैं, कुछ ट्रांसफर लेना चाहते हैं, उन लोगों को थोड़ा सा मेजर डिसीजन लेने से अभी फिलहाल बचना चाहिए। टेक सम मोर टाइम, जब तक चीजें फिक्स ना हो जाए। ये ग्रैंड सीजन है, 5-6 दिन वीक ना हो जाए ग्रैंड को निकले हुए, जब तक आपने कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना है। अगर आप इस समय कोई लेना चाहते हैं, जो लोग बच्चे हैं वो लोग कहीं बाहर पढ़ना जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। कोई वीजा पीआर लगाना, कुछ बाहर के लिए शिफ्ट करना, इस तरह की चीजें होती हुई नजर आएंगी। जो फ्रेंड्स कहा करते थे, जिनको लोग इमोशनल वेलबींग का है 4th हाउस, तो जो कोई अपनों से डिच हो जाने के बाद, अपनों से दूर हो जाने के बाद, जिनसे भरोसा करा करते थे, उनसे दूर होने के बाद आपको थोड़ा सा पेन हो सकता है। इस पेन को आप कैसे हैंडल करेंगे वही डिफाइन करेगा कि ये ग्रैंड योग आपके साइकोलॉजी, आपकी पर्सनैलिटी को कैसे चेंज करेगा। बिकॉज पर्सनैलिटी चेंज इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। शनि का 3rd एस्पेक्ट और मंगल का 8th एस्पेक्ट आपके 1st हाउस, आपकी आइडियोलॉजी, आपकी साइकोलॉजी, आपका थिंकिंग प्रोसेस, आपका माइंडसेट को चेंज करने वाले प्रभाव की तरफ लेके जा रहा है। और ये आने वाले 6 महीने आपका पर्सनालिटी को शिफ्ट करेगा। प्रेशर आएगा, जिस चीज को ऑडिट करना है, कॉस्मोस ने अगर आपसे कुछ करेक्शन कराना है तो वो प्रेशर देगा। तो इस समय आपको किसी चीज को पुश नहीं करना है, किसी चीज को फिक्स नहीं करना है। आप जस्ट गो विद द फ्लो, लेकिन इतने कॉन्शियसली रहना है आपको कि क्या कितना गलत है, क्या धर्म है और क्या अधर्म है। इस चीज को आपको रेगुलर ऑडिट करना पड़ेगा। बड़े भाई बहनों के साथ और कहीं ना कहीं सोशल नेटवर्क और फ्रेंडशिप में कहीं ना कहीं चीजें करेक्शन मांग रही है, ऑडिटिंग मांग रही है। कौन अपना है, कौन पराया है, कौन टॉक्सिक है और कौन ग्रीन फ्लैग है, आपको यहाँ फाइंड आउट करना पड़ेगा। किसी की आदत पड़ गई है, आप मजबूर फील कर रहे हैं, तो इससे बेहतर रहेगा कि आप क्लियर हो जाएं और ये फील करें कि कौन मेरे भविष्य के लिए अच्छा है और कौन मेरे भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। कुछ मेजर रीजंस और कुछ स्ट्रॉन्ग रीजंस आपका वेट कर रहे हैं।